मधुबनी की एक लड़की, हाथ में ब्रश और सामने सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन। लेकिन यह स्क्रीन अब सिर्फ स्क्रीन नहीं है, यह खिड़की है, एक ऐसी खिड़की जिससे भारत की सदियों पुरानी कला पूरी दुनिया को दिखाई देने वाली है। मिथिला की धरती, जहां हर आंगन, हर दीवार रंगों से बोलती थी, शादी ब्याह से लेकर त्योहार तक मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थी। पर वक्त बदला, दीवारें सीमेंट से ढक गईं और यह कला धीरे धीरे बाजार और मेलों तक सीमित होकर रह गई। इसी बीच आई प्रेरणा झा, मधुबनी की बेटी, जिसने सोचा कि अगर दीवारें नहीं रहीं तो क्या ये कला सिमट जाएगी, तो क्यों ना ये कला को मोबाइल की स्क्रीन पर उतारी जाए। साल 2023 के अंत में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव क्लास शुरू की। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें आईं, दर्शक कम थे, तकनीक की दिक्कत थी, लेकिन आज उनके क्लास में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से स्टूडेंट जुड़कर मधुबनी पेंटिंग को सीख रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ प्रेरणा की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस पूरे समाज की जहां महिलाएं अब घर की चारदीवारी से निकलकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। मैंने ये स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, ऑब्वियसली कम लोग थे, टेक्निकली भी मुझे बहुत सारी चीज़ें, उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे मेरे पास जो मैं अरेंज सब कुछ होता है उसके लिए। देन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़े, मैंने भी अपना वो चेंज किया, फॉर्मेट भी चेंज किया एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी एंड देन अभी काफ़ी अच्छे से लोग, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। मिथिला के गांव गलियों, बिहार के अलग अलग कोनों, देश के अलग अलग जगहों से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़कर इस मधुबनी आर्ट को सीख रहे हैं। इस आर्ट ने उन सभी लोगों को मधुबनी और मधुबनी कल्चर से जोड़ दिया है। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं है, यह जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम बन चुका है। 80% स्टूडेंट्स मेरे अदर स्टेट्स के हैं, कर्नाटका के भी हैं, साउथ के भी, और वो भी आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी जो अपने कल्चर को जानते हैं। उनका जो आर्ट, म्यूरल आर्ट फॉर्म्स है कर्नाटका के, केरला के, वो सब भी आर्टिस्ट हैं, दिल्ली के, मुंबई के, महाराष्ट्रियंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के हैं, इवन फॉरेन में भी जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कतर से। तो काफ़ी वाइड हो गया है अभी, अब धीरे धीरे ग्लोबली जा रहा है ये क्लासेस। सरकार हर साल लोक कला के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या ये योजनाएं सच में कलाकारों तक पहुँच पाती है। स्थानीय कलाकार कहते हैं कि उन्हें सरकारी मदद से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिला है। जहां मेलों में बिकवाली मुश्किल थी, वहीं ऑनलाइन क्लास और डिजिटल मार्केटिंग से आमदनी और पहचान दोनों बढ़ी है। सिर्फ जीआई टैग देने से नहीं होगा, हमें उनको एजुकेट करना होगा, उनको टेक्निकल चीज़ें बतानी होंगी। उसके लिए कैंप्स कर सकते हैं। ऐसे भी आर्टिस्ट है जिनको इनकी जानकारी है, अभी यंग आर्टिस्ट में बहुत लोग हैं जिनको इन सब चीज़ की जानकारी है, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यह रास्ता आसान नहीं है। नेटवर्क की दिक्कत, तकनीक की कमी और कभी कभी सोशल मीडिया पर नकारात्मक कमेंट्स भी। लेकिन प्रेरणा और उनके जैसे दर्जनों महिलाएं कहती हैं यह मुश्किलें कला को रोक नहीं सकती, क्योंकि अब यह सिर्फ ब्रश की लकीरें नहीं, आत्मनिर्भरता की राह है। आज मधुबनी आर्ट सिर्फ दीवारों या कपड़ों तक सीमित नहीं रही, यह कॉफ़ी मग, टी शर्ट, डिज़ाइन स्टूडियो और इंटरनेशनल आर्ट गैलरी तक पहुंच चुकी है। और इसके पीछे खड़ी हैं ऐसी महिलाएं जो अपनी पहचान, अपने गांव और अपनी संस्कृति को दुनिया तक ले जा रही हैं। प्रोफेशनली मुझे बहुत कम रेशियो दिख रहा है, जो नई जनरेशन है वो इसको अडॉप्ट कर रही है। उसके जैसे कि आपने कहा कि कमाई नहीं है, अर्निंग्स नहीं है, वो है बहुत, वो लड़कियां, वो बच्चियां जो कि नहीं कर पाती हैं किसी भी कारण, आर्थिक स्थिति के कारण या फिर बाहर रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं जा पाती हैं। वो बच्चियां, वो लड़कियां, उनको एक ये दिखता है कि ये है हमारे पास जो हम कर सकते हैं घर में रह के भी, तो वो अडॉप्ट कर रही हैं। बट लोग जा रहे हैं अभी डिफरेंट प्रोफेशन पे। मैंने तो बहुत आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट को क्विट करते देखा है पेंटिंग्स, क्योंकि अर्निंग्स नहीं है, एंड दूसरे प्रोफेशंस में जाते हैं। ब्रश, एक मोबाइल स्क्रीन और एक सपना, यही सपना है हमारी परंपरा जिंदा रहे, हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने और हमारी लोक कला दुनिया के हर कोने में अपने रंग बिखेरे। यह सिर्फ एक आर्ट क्लास नहीं है, यह भारत की संस्कृति क्रांति है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।